हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे मॉक में अपना मार्क्स कैसे इंप्रूव करें। तो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ अभिमन्यु सिंह, मैं इस समय स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन में मेरी पोस्टिंग है। इसके पहले मैंने एसएससी वेरियस पोस्ट के थ्रू टीओडी की पोस्ट में अपनी 4 साल सेवाएं दी हुई हैं। तो मैंने जो भी एग्जाम दिए हैं अप्रॉक्स, मैंने आपको बताऊं, शायद आपको सही लगे या ना लगे, 60 से 70 एग्जाम दे रखे हैं। मैंने हर तरह के एग्जाम दिए। मैंने सिर्फ आता अपने जीवन में ग्रुप डी का एग्जाम नहीं दिया है। बाकी इंडिया में लगभग वो चाहे रेलवे का एससीआरए अप्रेंटिसशिप का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे वो यूपीएससी के थ्रू आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, मैंने सब एग्जाम दे रखे हैं। हाँ, वो बात अलग है, किसी में प्री निकला, किसी में प्री भी नहीं निकला, कहीं फाइनल सिलेक्शन मिला, कहीं मेंस तक पहुंचे, वो सब अपनी जगह चीज़ें। सीडीएस के एसएसबी को भी हमने अटेंड किया है। यूपीएससी में पूरी तरह से फेल, यूपीएससी जो मैंने 2018 का शायद दिया था, पूरी तरह से एकदम बहुत गंदा फेल हुए थे। तो ये सब चीज़ें चली इसमें, लेकिन इन सबसे कहीं ना कहीं कुछ सीखने मिला। एक उद्देश्य ये भी था, कल को जब मैं टीचिंग करूंगा तो एक होता है कि आपने एग्जाम हॉल के अंदर के प्रेशर को महसूस किया है, आपने पेपर को एग्जाम हॉल के अंदर करना वही महसूस किया, वो सब एक्सपीरियंस आप शेयर कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है चीज़ आपको बेहतर लगे, समझ में आए तो अपने जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ मिला है। तो अगर आप तैयारी ही कर रहे हैं, मेरे ही फील्ड से हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉक, जब भी हम मॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना है कि सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से मॉक नहीं देना है। जनरली टेक्स्ट बुक बहुत चलता है इस समय। मेरा कोई ऐसा कोई पेड प्रमोशन का सिस्टम नहीं है, मेरा भी इतना व्यू या सब्सक्राइबर नहीं है कि मुझे कोई पेड प्रमोशन करने का सिस्टम देगा। बस मैंने दिए हैं इसलिए उनका नाम ले पा रहा हूँ। हाँ, कल को बड़ा हो जाएगा तो मैं भी बिना पैसे उनके नाम नहीं लूंगा, वो एक अलग विषय है। ठीक, तो एक ही पेपर के ऊपर या एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म चुनने हैं, वहां से आपको अलग अलग दिनों में अलग अलग मॉक देने हैं। सपोज मैं क्या करता था, मैंने इस समय जब हम तैयारी कर रहे थे 2018, 19, 20 या 14 से लेकर के 20 का पीरियड जो था, 20 क्या 23 का पीरियड था, 23 में तो मेरी ज्वाइनिंग हुई है इसमें। तो मैंने टेक्स्ट बुक, पहला तो बहुत ये चल रहा था उस समय क्या था, टेक्स्ट बुक बहुत इजी प्लेटफॉर्म था। मतलब आपको मोटिवेशन चाहिए, आप टेक्स्ट बुक के मॉक दीजिए। जैसे मैथ में होता है ना कि आपको मैथ सीखनी है तो एसडी यादव पास जाओ, वहां पे बहुत हल्के हल्के सवाल आते हैं, आपको अच्छा लगता है, हाँ मुझे तो मैथ आ गई। तो अगर ये करना है तो आप टेक्स्ट बुक में जाए। हम लोग इसमें ऐसा था भी, टेक्स्ट बुक ने क्वालिटी इंप्रूव कर रखी है, तो आप टेक्स्ट बुक में जाइए। अंकित सर, जो अंकित भाटी सर हैं, उन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम से मॉक दीजिए। सबसे जो हम लोग अच्छे लगते थे, अंकित भाटी सर वाले मॉक अच्छे लगते थे। ठीक है, तैयारी भी अंकित सर कुछ करें, चैनल का नाम है, मिस कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। और उसके बाद हम लोग के टाइम पे ग्रेडअप चलता था। ग्रेडअप के बाद वो बायजू ने ले लिया, फिर बायजू करके हो गया था। ग्रेडअप बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था, बहुत ही, मतलब अगर ग्रेडअप के सवाल आपसे बन जाते हैं, इट मीन्स लगभग सब सवाल बन जाएंगे आपसे, इतना टफ वो देता था। फिर आपके अड्डा 247 वाले हो गए, अभी तो कैरियर विल जो अपने गगन सर हैं वो लोग भी बनाते हैं। तो आप 4-5 अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी बात है, प्रयास करिए फ्री वाला ही सिस्टम ही देखिए। सब्सक्रिप्शन बहुत चक्कर में नहीं पड़िए, फ्री में इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, जरूरत क्या है पैसे देके उसको काम करने की। ठीक है, तो फ्री वाला सिस्टम प्रयास करिए वहाँ। अगर आपको डेली एक मॉक देना है या एक दिन में 2 देने हैं, उस केस में आप खरीद भी सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपकी जेब कैसी है। तो ये बात पहली समझनी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से मॉक देने हैं। इससे क्या फायदा होगा, जब आप अलग अलग देते हैं तो एक ही टाइप के सवाल आपको नहीं मिलते हैं। सबका एक पैटर्न होता है कि टेक्स्ट बुक का एक पैटर्न है कि आपको इसी पैटर्न पे आपको जितने मॉक है सब वो लगभग वही सेम पैटर्न है। तो आपको टेक्स्ट बुक में तो आपने कर करके प्रैक्टिस 10 का 20, 20 का 30, 30 का 100 कर लिया, लेकिन जब एग्जाम हॉल में पहुंचे पता लगा वो पैटर्न ही नहीं है। तो उस चीज से आप बचेंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म का ये फायदा होता है कि अंकित सर वाले प्लेटफॉर्म पे कुछ अलग चीजें चल रही हैं, वहां से वो समझ में आ रही हैं। टेक्स्ट बुक पे अलग चल रहा है, सिलेक्शन में अलग चल रहा है, तो ये चीजें आपको देखनी होंगी, समझनी होंगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे रिलायबल कभी नहीं होना है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, एनटीपीसी का, चाहे 12th लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि उसका टाइम कितना है। 1 घंटा है, 2 घंटा है, 2.5 घंटा है, जो भी टाइम है, उस टाइम पीरियड का 20 मिनट कम से कम लेस करके आपको मॉक देना है। आप स्टॉपवॉच लगा लीजिए कि भैया 2 घंटे का पेपर है, मैं एवरेज टाइम 2 घंटे मान के चलता हूँ। ठीक, 2 घंटे का पेपर है, मुझे 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट में उस पेपर को करना ही करना है। मेरे 10 सवाल छूटे, मेरा पूरा पेपर छूट जाए, लेकिन मुझे 1.5 घंटे में पेपर सबमिट कर देना है। अगर आप दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने 1 महीने 30 मॉक दिए, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा था तो वो सही ना हो जाए तो आप मुझसे बात करिए। आप वो 1.5 घंटे के अंदर आप उस पेपर को सॉल्व कर लेंगे। जो पेपर आज आप सॉल्व करके नंबर ला रहे हैं, वही आप 1 महीने बाद देखेंगे 1.5 घंटे के अंदर वही नंबर या उससे ज्यादा नंबर आप लेकर के आ रहे हैं। तो यहां से आप टाइम मैनेजमेंट शुरू करिए अपना। ठीक है, अब बात आती है
कि अटेंड कैसे करना है। तो भैया देखिए, आपने मॉक दिया, आपके जो भी नंबर है सेक्शन वाइज उसको नंबर लिख लीजिए। जनरली प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सब सेक्शन वाइज नंबर दे देते हैं, हाँ भैया रीजनिंग में तुमने इतने किए, इतने सही, इतने गलत, इतना टाइम लगा, वो खुद सेक्शन वाइज दे देते हैं। जो नहीं देते हैं वहाँ पे ना सेक्शन वाइज आप बना लीजिए कि हाँ भैया मेरे रीजनिंग में मैंने 50 में 40 किए थे, 30 गलत, 30 सही हो गए, 10 गलत हो गए, 10 छूट गए। ये सब एक डाटा चार्ट बनाइए, उसमें लिखिए कि भैया टाइम कितना लगा, सही कितने हुए, अटेंड कितने किए, गलत कितने किए, छूटे कितने, ये सब डाटा आपके पास होना चाहिए। अब आपने एक मॉक, 2 मॉक, 3 मॉक दे दिए, 3 मॉक का एक एवरेज स्कोर देख लीजिए, आज मेरा एवरेज स्कोर इतना आ रहा है कि 200 में से मैंने 3 मॉक दिए, किसी में 160 आया, 140 आया, 130 आया, तीनों का एवरेज निकाला, वो आपका स्कोर होगा एक्चुअल। ना आपका 160 स्कोर है, ना आपका 130 स्कोर है, तीनों का एवरेज आपका स्कोर माना जाएगा। क्यों? जब आप जनरल यही देखेंगे कि एक दिन पेपर इजी हो सकता है, या एक दिन आपका माहौल अच्छा है, आपके हिसाब से क्वेश्चन अगर टफ तो थे लेकिन आपके पढ़े हुए आ गए जीएस वगैरह में, तो आपका हो गया। लेकिन जब 3, 4, 5 पेपर का एक एवरेज स्कोर निकालते हैं तो वो आपकी एक्चुअल क्षमता होती है। ठीक, एवरेज स्कोर निकाल के रख लीजिए आप साइड में। अब उसके बाद सेक्शन वाइज देखिए कि आपने रीजनिंग में 50 सवाल थे, 45 अटेंड किए, 5 गलत, 5 छूटे। तो जो छूटे हैं वो क्यों छूटे हैं वो नोट डाउन करिए, जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं वो नोट डाउन करिए। गलत क्यों हो सकता है? या तो टाइम का इशू आया होगा, तब गलत, जल्दबाजी में गलत हो गए कि मारना था ए मार दिया बी, गलती से जल्दी में कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, तो ये हो सकता है। या तो आपको आता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है भाई कि क्या होगा, अंदाजी गद्दा मुंह बनाए बैठे हैं, मार दिए कुछ भी, ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है भाई क्या, एक तो टाइम के चक्कर में एक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तीसरा हो गया कि सिली मिस्टेक हो गई कि भैया मानना तो ये था, गलती से माउस भी टिक हो गया, ध्यान नहीं दे पाए। तो ये जो वजहें हैं इनको आइडेंटिफाई के लिए कि आपको क्यों वो 5 नंबर छूटे या 5 नंबर गलत हुए, कि आपको आ नहीं रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में हुआ है, जल्दबाजी में, या कोई सिली मिस्टेक हुई है। तो उस चीज को दोबारा ना रिपीट करना पड़े उसके लिए मेहनत करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट का इशू है तो वो चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिया आपने, उनको सॉल्व करिए। दिन में एक बार एक दिन में चैप्टर मारिए, सवाल नहीं चैप्टर मारिए सीधा। अगर मेरा परसेंटेज सवाल है तो मैं पूरा परसेंटेज निपटाऊंगा, ये नहीं कि 2 सवाल टाइप देख लूँ, निपटाओ, क्या दिक्कत है? 2 दिन बाद मॉक दीजिएगा, आप तैयारी कर रहे हैं, 4 साल 5 साल वैसे भी लगा रहे हैं तो 6 महीने और लगाइए, क्या दिक्कत है? ठीक है, आज के बाद से 6 महीने की बात कर रहा हूँ, आज से 4-5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ये बात समझिए। उस चैप्टर को आइडेंटिफाई करिए, उसको बढ़िया से सॉल्व करिए, 1 बार 2 बार 3 बार करिए, आगे से वो गलती नहीं होगी, ये बात सुनिश्चित करिए। अपने आप में अपने दिमाग को समझा दीजिए कि मैंने ये चैप्टर लगा लिया है, दोबारा इसमें गलती नहीं कर देना। अगर गलती करोगे 3 बार और लगवाऊंगा ये चैप्टर, दिमाग को खुद ही डरा के रखिए आप। इस तरह से आपने हर चैप्टर में करना है, हर सेक्शन में करना है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो। ठीक, हर सेक्शन में यही आपको स्ट्रेटजी काम आने वाली है। हर मॉक के बाद आप एनालिसिस जरूर करिए कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है या क्या आ रहा है। इस तरह से आप पेपर को अटेंड करेंगे, आप निश्चित तौर पर मैं आपको गारंटी देता हूं लिख करके कि 1 महीने के अंदर आपका इम्प्रूव, आपकी एक्यूरेसी, आपकी टाइमिंग, सब का सब इम्प्रूव होना ही है। और मॉक जनरली प्रयास करिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के 4 से 5 मॉक आप दीजिए 1 वीक में, हफ्ते में 4 से 5 मॉक दीजिए। 1 दिन पूरा रखिए जिस दिन आप पूरा एनालिसिस करिएगा अच्छे से। इस तरह से जब उस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम बड़ी ही आसानी से तो क्रैक कुछ नहीं होता है, लेकिन क्रैक जरूर हो जाएगा। आप अच्छा परफॉर्मेंस, पहले से अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।